हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। सक्सेस की 98 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की क्विज नंबर 25 से। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे, और जो कि हमारे ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, और गर्भाशय यानी कि रिप्रोडक्शन से भी कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग जरा कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दूसरी चीज कि 20 क्वेश्चन है इस क्यूज में, आप लोग सभी प्लीज क्यूज को अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हम देखते हैं। और हाँ, शेयर करना बनता है, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है, चलिए। और बेल के नोटिफिकेशन को जिसने बंदे ने नहीं दबाया होगा तो प्लीज दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे हमारे इस चैनल से। ठीक है, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। ये देखिए यहाँ पे फिगर बन रखा है नेफ्रॉन का। तो चलिए देखते हैं कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, यकृत, अमाशय, विक्र या हृदय। जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दिया है। वैसे मैंने इस फिगर में सारा क्लियर आउट कर दिया है कि जो हमारा नेफ्रॉन है वो किससे संबंधित है। ये देखिए नेफ्रॉन का ये फिगर है जो कि एक कप शेप में है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर ऐसे ये कप की तरह आकार बना हुआ है। तो और इसकी जो बाहरी जो झिल्ली दिख रही है आपको, ये जो झिल्ली है, ये जो देखिए ब्लू कलर की जो झिल्लियां दिख रही हैं, ये जो है हमारी बॉडी के इंस्टाइन मैंने कि बाहर रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसमें से ब्लड जो है रन करता है। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट है ये है प्रॉक्सिमल कन्व्यूकुलेटेड ट्यूब्स है। ठीक है, और जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा रेनल यानी कि विक्र से संबंधित है। ठीक है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो एक जो कैसे इसको विक्राणु कह सकते हैं। विक्राणु की जो संरचना है वो प्रत्येक विक्राणु की एक कप की आकृति की होती है। देखो जैसे मैंने बताया है। ठीक है, ये जो होती हैं हमारी ये धमनियां होती हैं जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये जो पार्ट है हमारा, ये जो है, ये धमनियां होती हैं। ठीक है, और इसमें एक होता है बाह्य धमनी और एक होता है अंतर्धमनी। ठीक है, तो अंतर्धमनी जो होता है हमारे बॉडी के अंदर होता है, और जो बाह्य धमनी होती है जिसमें ब्लड रेगुलर सर्कुलेट करता है वो होता है संग्राहक वाहिनी। ठीक है, ये जो है, ये हमारा ये जो पार्ट है ये संग्राहक वाहिनी है। ठीक है, जिसमें हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन बहुत तेजी से रन करता है। और इसका जो कार्य है, वृक्क जो धमनी है, इसका जो कार्य है, रक्त को बोमन संपुट से कोशिका गुच्छक की में लेकर जाती है, और रक्त को यहाँ पे छाना जाता है। ठीक है, ब्लड को यहाँ पे प्योरीफाई किया जाता है। और इसका जो प्रारंभिक तुम्हारा जैसे कि कुछ पदार्थ हैं जिससे कि निसंयद्ध हो जा पाते हैं, तो ग्लूकोज है, अमीनो है, अम्ल है, लवण है, आयन है, ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो रिलेटेड नेफ्रॉन का जो रिलेशन है हमारे रिनल से है यानी कि किडनी से है। ठीक है, हम इसी के साथ देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए आंसर है सी, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात अगर करें तो आर्टिफिशियल किडनी हम देखेंगे किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो प्लीज 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। ये हमारा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए इसका आंसर बताइए, अगर आपको पता है तो पराशरण, सक्रिया, परिवहन, ठीक है, या विसरण या डायलिसिस। तो ये देखो, जो कृत्रिम गुर्दा यानी कि आर्टिफिशियल किडनी जो लगते हैं हमारे बॉडी पे, ठीक है, वो होता है हमारा डायलाइजर। ये होता है, ये जो पार्ट है ना, ये डायलाइजर है। ठीक है, इसको डायलिसिस कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। जी हाँ, इसका आंसर डी है। और ये देखिए, ये जो कृत्रिम आपके डायलाइजर लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके जो किडनी का है प्रोसेस ये करता है सारा का सारा।
ठीक है, चलिए इसका आंसर है डी, डायलिसिस। याद रखिएगा, या डायलिजर कहते हैं इसको। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये फिगर से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि अपोहन की जो क्रिया है वो किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो देखिए, फेफड़े, यकृत, हृदय या वृक्क। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि वृक्क। रेनल की जो हमारा प्रक्रिया है उस क्रिया को पूरा करने के लिए यूज करते हैं अपोहन का। इसके बारे में थोड़ा जान लें। जो अपोहन होता है यानी डायलिसिस जो करते हैं हम लोग, रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। ठीक है, चलिए रक्त शोधन की एक विधि होती है, बता दे रहा हूँ आपको। तो अपोहन जो है डायलिसिस यानी कि रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसमें कि डायलिसिस की प्रक्रिया यानी कि जो डायलिजर होता है हमारा क्या करता है, वो किडनी जो हमारा, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि जो कि डायलिजर क्या करता है, किडनी का काम करता है। आर्टिफिशियल डायलिजर जिसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के किडनी यानी कि गुर्दे के साथ सही है, सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनसे जुड़े जितने भी रोग हैं, जैसे लंबे समय से उनको मधुमेह है या रोगी को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, इसी स्थिति में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो अपोहन की क्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज 10 सेकंड के अंदर इसको कमेंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2016 एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका जो तैयारी हो रहा है वो एसएससी के साथ साथ रेलवे की, ठीक है, रेलवे के ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है, सी और डी और एएलपी, इनफैक्ट लोको पायलट, इन सब की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ से। इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन जिन बच्चों ने इन सब का फॉर्म डाला है वो बच्चे इसे ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा बोलकर तो याद रहेगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो वो आंसर है आपका बी, यानी कि मूत्र में, इन यूरिन। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज इन यूरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया क्या होती है? निषेचन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। क्या, किसका प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में जो हम लोग फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसकी प्रक्रिया होती है, वो कहलाता है निषेचन। ठीक है, जो कि गर्भाशय में नहीं होता है, अंडा ग्रंथि में नहीं होता, अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, और इसका आंसर है सी, यानी कि अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी कहाँ होता है? तो ये होता है फीमेल बॉडी में होता है, फीमेल ह्यूमन बॉडी में होता है, जो कि उसका काम क्या होता है अंडवाहिनी का, जो कि प्रोसेस के मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में उसमें से एग्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, एग्स का क्रिएशन होता है जो कि स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज करता है। क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, जिससे कि बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है सी, याद रखिएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जानकारी के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? एक्सरे किरणों का, अल्ट्रावायलेट किरणों का, गामा किरणों का, या अल्ट्रासाउंड का? ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है। इसका आंसर आप सभी को आई थिंक पता होगा, क्योंकि ये जो आंसर है ये दिख रहा है। क्योंकि एक्सरे से हम क्या निकालते हैं, बॉडी में अगर कोई पार्ट हमारे बोन्स का टूटा है, उससे हम एक्सरे के थ्रू पता कर लेते हैं कि हमारा कहीं का बॉडी का बोन्स है वो टूटा है या नहीं। अल्ट्रावायलेट किरणें और गामा किरणें ये दोनों ही हाई इन्फ्लुएंट होती है। ठीक है, जिसका कि गर्भाशय में अगर इसका यूज किया जाए शिशु के विकास को जांच करने के लिए, तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि शिशु पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि शिशु का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है।
चलिए इसका आंसर है डी, याद रखिएगा। तो व्हाट इज द यूज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फ्लेंट डेवलपमेंट इन द यूट्रस, यानी कि बच्चे का जो विकास है वो हो रहा है या नहीं, गर्भाशय में हम पता करते हैं तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7। देखिए जिन बच्चों को अभी तक मैं बता दूं, जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है, और बेल के आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कीजिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, ठीक है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज 10 सेकंड के अंदर इसका कमेंट कीजिए, इसके आंसर को कमेंट कीजिए। आप लोग को अगर पता है तो प्लीज 10 सेकंड के अंदर कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए आप सभी को पता है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी, साइकेडेमी, ट्यूबेक्टोमी या न्यूट्रोमी, ठीक है, न्यूरेटोमी। तो आंसर है इसका सी, यानी कि ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी के थ्रू जो स्त्रियों की नसबंदी होती है, यानी कि जो उनके अंडवाहिनी को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, ऑपरेट करके वहाँ ऑपरेट करके उसे सील्ड कर दिया जाता है ताकि जो उसमें से एग्स का क्रिएशन जो होता है वो वहां से ना हो पाए, ठीक है, एग्स वहीं टूटकर खत्म हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और जो वेसिक्टोमी होता है ये पुरुषों की नसबंदी होती है, इसमें पुरुषों की नसबंदी होती है इसमें, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अब देखो भ्रूण यानी कि जो शिशु हमारा जन्म लेता है तो उसमें उसे तब तक भ्रूण कहते हैं जब तक वो बहुत छोटा होता है, बहुत निम्न होता, मतलब न्यूनतम नया होता है वो, ठीक है। तो उसके विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा उसको खाद्य पूर्ति की जाती है, उसको खाना कहाँ से मिलता है। तो गर्भाशय, अंडाशय, अप्रपोषिका या बीजांडासन, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, यूट्रीन में होता है, ओवरी में होता है, या फिर एसेंडेंट में होता है, या प्लेजेंटा होता है, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय विच पार्ट ऑफ द फूड इज सप्लाइड इन द फॉलोइंग। तो आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का टाइम दिया है मैंने आपको। चलिए इसका आंसर फटाफट कीजिए। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी अभी तक की वीडियो हैं, यानी कि 1 to 24 क्विज जो है वो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं प्लीज, और प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे एक ऑप्शन है, हमारा फोल्डर है लाइफ साइंस का, ठीक है, लाइफ साइंस का फोल्डर है। उस लाइफ साइंस में जाकर 1 to 24 अभी तक वीडियो अपडेटेड है, आज का ये 25th वीडियो है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। और इन सारे क्वेश्चंस को निकाल कर आप सब फिर से रिपीटेशन करना चालू कर दें, इसलिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। और जितने जल्दी हो सके आप सभी इस चीज पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करें। तो इसी के साथ हम देखते हैं इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि बीजांडासन, ठीक है। प्लेजेंटा कहते हैं जहाँ के भ्रूण में विकास के लिए उसे भोजन मिलता है, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर है डी, याद रहेगा आपको। चलिए अब देखिए फिर से क्वेश्चन हुआ गया, मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, पुरुषों का जो स्पर्म जहां से क्रिएशन होता है उसको ऑपरेट करके उसको डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, और वैक्सेक्टोमी प्रोसेस होता है वो, ठीक है, वैक्सेक्टोमी प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है कि जो उनका स्पर्म होता है ह्यूमन मैंस का, तो वो क्रिएशन नहीं हो पाता है उसका, ठीक है, वो क्रिएट नहीं कर पाता है स्पर्म, और उनके गर्भाशय तक यानी कि नहीं जा सकता है इनका स्पर्म, तो इसलिए प्रोसेस इनका नसबंदी का है जो वो वही कहलाता है वैक्सोटोमी। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ इन सब, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। वैक्सोटोमी पुरुषों की नसबंदी कहते हैं, और जो हमने बताया था ट्यूबेक्टोमी वो स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि नहीं है, इट मीन्स कि
हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि ग्रंथियों की कमी नहीं है, ठीक है। थायराइड जो है, थायराइड भी हमारे नेक यानी कि गले की एक ग्रंथि है। अच्छा जी, अंगाशय यानी कि प्लिंजिरा, ये भी एक हमारे बॉडी का एक ग्रंथि है। यकृत यानी कि लीवर, ये भी एक तरह का ग्रंथि है, ठीक है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी का। पर जठर जो होता है यानी कि गैस्ट्रो इसको कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक से इसका रिलेशन है, जो कि पीठ में होता है, ठीक है। और ये फॉर्मेशन ऑफ केमिकल होता है कुछ, ठीक है, हमारे बॉडी में। तो ये जठर जो है वो एक ग्रंथि नहीं है। आंसर आपका होगा डी, ठीक है, 3 का डी होगा आंसर। चलिए, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? चलिए, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज आंसर कीजिए, 10 सेकंड का टाइम दिया है मैंने अभी आपको। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए जल्दी से, आरएच फैक्टर, ठीक है, आरएच फैक्टर जो होता है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, आरएच फैक्टर में इसका आंसर बता दूं, उसका आंसर होगा डी, यानी कि गर्भाशय यानी कि ब्लड सेल होता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में ब्लड सेल होता है उसको उससे रिलेटेड है ये आरएच फैक्टर, ठीक है, याद रहेगा। और ये स्त्रियों के आरएच फैक्टर यानी गर्भाशय से भी रिलेटेड है, ठीक है। ये गर्भाशय के समय पे ही इसे नोट किया जाता है या चेक किया जाता है, ब्लड सेल में होते हैं, पाए जाते हैं आरएच फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने एवं भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित होते हैं? मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने एवं भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित होते हैं? इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? अब देखिए, यहाँ से ब्रेन से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ब्रेन आर द सेंटर्स लोकेटेड ऑन द सेंसेशन, सेंसेशन यानी कि अनुभूति, ठीक है, ऑफ हंगर एंड फीलिंग फ्रॉम फूड। तो जो आंसर है आपका, चलिए अगर आपको पता है तो प्लीज 10 सेकेंड में इसको कमेंट कीजिए। 12 का क्या होगा आंसर? मस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, या अनुमस्तिष्क में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो हमारे ब्रेन को जो एक जिस प्रोसेस के थ्रू या अनुभूति कराता है, ठीक है, जो कि आपको आपको अगर भूख लगी हो और भोजन के लिए आपको उपस्थिति बताता है कि, तो वो होता है कि हाइपोथैलेमस। जी हाँ, हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपको बताता है क्या, कि आपको भूख लगा है। किसे बताता है? आपके ब्रेन को, ठीक है, ये फील कराता है कि आपको भूख लगी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर अगर पता है तो प्लीज 10 सेकेंड दिया मैंने आपको, आंसर कीजिए। मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र, ठीक है, सेरिबलम, मेडुला, ठीक है, सेरेब्रम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है सी, यानी कि सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वो होता है सेरिब्रम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरिब्रम किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा है, तो सेरिब्रम संबंधित है मस्तिष्क से, ठीक है। चलिए, ये है हमारा सेरिब्रम का पिक, ठीक है। और जो सेरिब्रम होता है हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, ये पीछे की खोपड़ी में होता है ये, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, आपका आंसर है सी, यानी कि प्रमस्तिष्क, ठीक है, सेरिब्रम जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है सेरिब्रम, ठीक है। तो समझ गए, इसका आंसर है हमारा सेरिब्रम, ठीक है, मनुष्य का सबसे बड़ा भाग। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः योजना शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, या पेशी कोशिकाएं? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में से सबसे कम पुनः योजना शक्ति होती है? तो आपका आंसर है ए, यानी कि मस्तिष्क कोशिकाओं में, ब्रेन सेल में सबसे कम पुनः योजना शक्ति होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त समूह की खोजकर्ता कौन थे? चलिए, इसका आंसर आप लोग कीजिए जल्दी से फटाफट, 10 सेकेंड का टाइम दिया है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे साथ
जुड़े नहीं हैं वो प्लीज़ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूट्यूब से अभी बहुत सारी क्रिएशन प्रॉब्लम हो रही है, नोटिफिकेशन बहुत लोगों को नहीं जा पा रहा है, इसलिए आप लोग प्लीज़ बेल के आइकन को फिर से दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जा सके। तो रक्त समूह के खोजकर्ता हैं मिस्टर लैंडस्टीनर, ठीक है, मिस्टर लैंडस्टीनर है जो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हैं। चलिए, किस रुधिर यानी कि किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? बोथ एंटीबॉडीज अकर ए, AB, B या O, कौन से ब्लड ग्रुप में? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट हियर, नीचे की तरफ कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी बच्चे कमेंट करते हैं तो आपके आंसर में पढ़ पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि हाँ इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आने में थोड़ा मज़ा भी आता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और फुल वॉच कीजिए वीडियो को, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन तो लेकर आते हैं पर डे आपके लिए, और 20 क्वेश्चन देखने में कितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगता है? 20 मिनट, ठीक है, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। चलिए आंसर कीजिए, इसका आंसर है डी यानी कि ओ। ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो रुधिर वर्ग के दोनों एंटीबॉडी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस रुधिर वर्ग के एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है, सॉरी इसका आंसर नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है AB, ठीक है। चलिए, तो आपको अगर सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पे। और आज के साथ, सॉरी, किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं, एंटीजन की बात किया है, मैं पिछला क्वेश्चन पढ़ गया था, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो वो है हमारा AB, यहाँ पे AB है। और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीजन, ठीक है, कॉन्टेन ऑफ एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो वो है ब्लड O, ठीक है, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है O का, उसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्विज नंबर 26 में, ठीक है। तो 26 नंबर के क्विज में लाइफ साइंस के मिलेंगे। और एक और बता दूं कि बाकी सब जो हमारे टॉपिक हैं वो भी बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे, और एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए फटाफट अब हम लोग वीडियो करेंगे अच्छे से, और आप लोग भी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।